क्या आप भी इंटरनेट पर 2026 के महाविनाश, युद्ध और प्रलय की बात सुन सुन करके पक चुके हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि भाई, दुनिया जब खत्म होगी तब होगी? पहले से कोई ये तो बताए कि आखिर मेरी रुकी हुई सैलरी कब मिलेगी, मेरा फंसा हुआ पैसा कब वापस आएगा, या मेरी किस्मत का ताला कब खुलेगा? अगर हाँ, तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि जहां एक तरफ दुनिया तबाही के डर से कांप रही होगी, वहीं अगस्त 2026 में आसमान से 5 भाग्यशाली राशियों पर पैसों की बारिश होने वाली है। जी हां, कुछ लोगों की रातों रात किस्मत चमकने वाली है। कौन सी हैं वो 5 लकी राशियां, और क्या है इस अचानक धन लाभ के पीछे का असली खगोलीय खेल? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, हमारी 10 एपिसोड वाली इस विशेष वेब सीरीज के छठे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने दीपांशु गिरी की कड़वी लेकिन सच्ची बातों को समझा था, जहां उन्होंने बताया था कि कैसे 2026 में शॉर्टकट मारने वालों का पतन होगा। लेकिन चलिए, आज हम थोड़ी प्रैक्टिकल और आम आदमी की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे उन भविष्यवाणियों की जो सीधा हमारी जेब, हमारी नौकरी, हमारे बैंक बैलेंस और हमारे परिवार से जुड़ी हैं। और इसके लिए आज हम विश्लेषण करेंगे भारत के जाने माने ज्योतिषी पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी की भविष्यवाणियों का। मित्रों, पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी दुनिया को डराने वाली भू राजनीतिक या युद्ध की बातें नहीं करते। उनका पूरा फोकस हम और आप जैसे आम जनमानस के दैनिक जीवन पर होता है। और अगस्त 2026 को लेकर उन्होंने जो भविष्यवाणी की है, उसे समाचार चैनलों और मीडिया पोर्टल्स ने रातों रात अमीर, किस्मत चमकना और छप्पर फाड़ के धन जैसे भारी भरकम क्लिक बेट टाइटल्स के साथ वायरल कर दिया है। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है, या ये सिर्फ व्यूज बटोरने का एक तरीका है? आइए इसके पीछे के असली खगोलीय गणित को डिकोड करते हैं। अगस्त 2026 में एक बहुत ही गजब की ज्योतिषी घटना घटने जा रही है। 1 और 2 अगस्त 2026 के बीच मायावी और अचानक फल देने वाले ग्रह राहु सतभिषा नक्षत्र से निकलकर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में एंट्री मारने वाले हैं। अब ये धनिष्ठा नक्षत्र क्या भला है? इसके नाम में ही धन छिपा है। वैदिक ज्योतिष में यह नक्षत्र अपार धन, प्रतिष्ठा और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा माना जाता है। अब सोचिए, जब राहु जैसा ग्रह जो अचानक झटके से चीजें देता है, वो मंगल के एनर्जी वाले इस धन के नक्षत्र में जाएगा, तो क्या होगा? इसका सीधा असर इंसान की साइकोलॉजी पर पड़ता है। इंसान के अंदर रिस्क लेने की क्षमता छप्पर फाड़ कर बढ़ जाती है। आप नए आइडियाज पर काम करते हैं, जबरदस्त नेटवर्किंग करते हैं और बिना डरे बड़े फैसले लेते हैं। यही वो एनर्जी है जो इंसान को व्यापार और करियर में भयंकर सफलता दिलाती है। तो चलिए, अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार वो 5 भाग्यशाली राशियां जिन पर इस गोचर का सबसे शानदार प्रभाव पड़ने जा रहा है। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों, तैयार हो जाइए, क्योंकि राहु आपके 11वें भाव यानी लाभ के भाव को पूरी तरह से एक्टिवेट करने वाला है। इसका मतलब है कि अगस्त 2026 में आपके अटके हुए कामों में अचानक से रॉकेट वाली तेजी आएगी। आपको नौकरी में नई और बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने सालों पहले कहीं कोई निवेश किया था या किसी को पैसा उधार दिया था जिसे आप भूल चुके थे, तो वो अटका हुआ धन अचानक से भारी मुनाफे के साथ वापस आ सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का दूसरा भाग किसी वरदान से कम नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय ग्रहों के राजा सूर्य स्वयं अपनी ही राशि यानी सिंह में गोचर करेंगे। ये आपके लिए लीडरशिप स्किल्स और आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले जाएगा। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उनकी मुराद पूरी होगी। व्यापार का विस्तार होगा और समाज में आपके नाम का डंका बजेगा। तुला राशि वालों के लिए तो मानो लॉटरी ही लगने वाली है, क्योंकि आप पर न्याय के देवता शनि महाराज की विशेष कृपा रहने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति जो काफी समय से डामाडोल चल रही थी, वो एकदम मजबूत हो जाएगी। आपके आय और खर्चों के बीच एक गजब का बैलेंस बन जाएगा। फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, और अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, तो वो सुलझने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए धनिष्ठा का राहु एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करेगा।
आपके जो भी काम पिछले कई महीनों से सरकारी दफ्तरों या अधिकारियों के टेबल पर अटके पड़े थे, वो अचानक पूरे होने लगेंगे। आपकी एनर्जी और फोकस लेजर की तरह शार्प हो जाएगा। अगर आप व्यापार के सिलसिले में कोई यात्रा करते हैं या नई डील साइन करते हैं, तो वो आपको बहुत बड़ा फायदा दिलाकर जाएगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, क्योंकि राहु का गोचर आपकी राशि में ही हो रहा है और शनि का कड़ा अनुशासन भी आपके साथ है, इसलिए ये समय आपके लिए अपनी एक नई इमेज बनाने का है। आपके जितने भी पुराने विवाद या दुश्मनी चल रही थी, वो सब अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। समाज में आपको जबरदस्त मान सम्मान मिलेगा और लोग आपकी सलाह मानेंगे। तो मित्रों, अब सवाल उठता है कि क्या ये सारी भविष्यवाणियां सिर्फ एक सनसनी है? देखिए, रातों रात करोड़पति शब्द भले ही मीडिया ने व्यूज बटोरने के लिए इस्तेमाल किया हो, लेकिन इसके पीछे का ज्योतिषी आधार जो है वो बिल्कुल 100% सच है। जब आसमान में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु एक साथ इतनी अनुकूल स्थिति में होते हैं, तो ये हमारे दिमाग में एक गजब की पॉजिटिविटी और आशावाद का संचार करते हैं। आप स्वयं सोचिए, जब आपको अंदर से फील होता है कि आपका टाइम अच्छा चल रहा है, तो आप दोगुने जोश से काम करते हैं। आप नए रिस्क लेते हैं और फिर किस्मत भी आपका साथ देती है। तो इसे कोई अंधविश्वास मत मानिए, बल्कि इसे अपने लिए एक्शन लेने का एक ग्रीन सिग्नल मानिए। अगर आपकी राशि इनमें से एक है, तो अगस्त 2026 में हाथ पर हाथ धरे मत बैठिएगा, बल्कि बाहर निकलिए और अपने मौके को कैश करिए। आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगस्त 2026 में धन और सफलता किन राशियों के दरवाजे खटखटाने जा रही है। लेकिन ध्यान रखिए, जब पैसा आता है और दिमाग में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो इंसान कई बार गलत और आवेगपूर्ण फैसले भी कर बैठता है। अगले एपिसोड यानी 7वें एपिसोड में हम भारत के सबसे भरोसेमंद ज्योतिषियों में से एक डॉक्टर संदीप कोचर के विश्लेषण की बात करेंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है कि मंगल के कारण लोगों का दिमाग इतना बेचैन रहेगा कि शेयर बाजार या सट्टे में लगाया गया एक गलत दांव आपको सड़क पर ला सकता है। क्या है ये मनोवैज्ञानिक ज्योतिष का पूरा खेल और कैसे आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, ये सब जानेंगे हम 7वें एपिसोड में। और अगर आपको आज का हमारा ये धन दौलत और उम्मीदों से भरा एपिसोड पसंद आया हो और आपकी राशि भी इन 5 भाग्यशाली राशियों में शामिल है, तो कमेंट्स में जय हो जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस गुड न्यूज का पता चल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगला महत्वपूर्ण एपिसोड आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सकारात्मक रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना स्क्रीन टाइम कम करिए, क्योंकि ये स्क्रीन टाइम आपको आगे आने वाले समय में एक बड़े तबाही की ओर ले जा सकता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि सिर्फ देखिए अखंड मंथन, क्योंकि अखंड मंथन दुनिया भर की जानकारी को सीमित शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करता है। इससे न सिर्फ आपको जानकारी मिलती है, बल्कि आपका समय भी बचता है। स्क्रीन टाइम को बचा करके उसका प्रयोग आप किसी समाज हित में कर सकते हैं, उसका उपयोग आप स्वयं के हित के लिए कर सकते हैं, उसका उपयोग आप भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए भी कर सकते हैं। इसीलिए हमने एक एपिसोड आपको पहले भी दिखाया है, जिसमें हमने कहा है कि फोन छोड़ दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि फोन आने वाले समय में आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार।